जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। आज की कथा के माध्यम से हम सभी यह जानेंगे कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो एक पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा सारा जीवन उस मनुष्य को पछताना पड़ता है और वह दूसरों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर आते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहते हैं, हे नारायण, भक्त कहिए आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक बहुत ही जटिल प्रश्न पूछना चाहता हूं। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए। मित्रों, नारद जी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी 3 बातें हैं जो एक पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए? यदि वह ये 3 बातें अपनी पत्नी को बता देता है तो वह सारा जीवन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। मित्रों, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने वास्तव में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछ लिया है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में सपेरों का एक झुंड सर्पों को खोज रहा था, परंतु सारा दिन खोजने के बाद भी उन सपेरों को जंगल में कोई सांप नहीं मिला। वे सभी सपेरे सारा दिन सांपों को खोजते खोजते बहुत थक चुके थे और फिर अंत में थक हार कर आराम करने के लिए एक घने छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी अचानक से एक सपेरे की नजर एक काले नाग पर पड़ी। वह उनकी तरफ ही चला आ रहा था। जैसे ही उस सपेरे ने उस काले नाग को देखा तो उसने नाग को तुरंत पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया और वहां से आगे के सफर के लिए चल दिए। मित्रों, काफी लंबा सफर तय करने के कारण वे सब बहुत थक चुके थे और उन्हें बहुत जोरों की प्यास भी लग रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक कुआं दिखा और वे सभी सपेरे उस कुआं के पास रुककर जलपान करने लगे। फिर एक सपेरे ने सोचा, इस सर्प को भी पानी पिला देते हैं। मित्रों, उस सपेरे ने जैसे ही पिटारा खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो चुका था और उस सर्प के स्थान पर पिटारे में एक बहुत ही कीमती नवरत्नों से जड़ित अंगूठी रखी हुई थी। उस नवरत्नों से जड़ित चमचमाती अंगूठी को देखकर सभी सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में एक सर्प पकड़कर रखा था और इसमें अंगूठी कहां से आ गई। तभी एक सपेरे ने कहा, चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस बहुमूल्य अंगूठी के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यह विचार करके वे सभी सपेरे राजा वीरभद्र के राज्य मध्य देश की ओर चल देते हैं। उस समय राजा वीरभद्र दरबार में अपने सभी मंत्रियों और सामंतों के साथ किसी गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा वीरभद्र ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। मित्रों, आगे की कहानी सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, राजा के पूछने पर सभी सपेरे राजा वीरभद्र को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, परंतु आज हमारे पास एक बहुत ही बहुमूल्य नवरत्नों से जड़ित एक अंगूठी है जिसे हम सभी आपको उपहार में देना चाहते हैं। हे महाराज, वह अंगूठी आपकी महारानी के हाथों की शोभा बढ़ा सकती है। ऐसे नवरत्नों से जड़ित अंगूठी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा कहने लगे, हे सपेरे, वह अंगूठी मुझे भी दिखाओ। मित्रों, राजा के कहने पर सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह नवरत्नों से जड़ित चमचमाती अंगूठी रखी हुई थी। उस चमचमाती अंगूठी को देखकर राजा सहित समस्त राजदरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी अंगूठी नहीं देखी थी। अंगूठी को देखकर राजा वीरभद्र सपेरे से कहने लगे कि हे सपेरे,
तुम यह बहुमूल्य अंगूठी कहाँ से लाए हो? फिर सपेरे ने कहा, महाराज, हमें यह अंगूठी मार्ग में मिली थी। हमने सोचा कि क्यों ना इस अंगूठी को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह बहुमूल्य अंगूठी पाकर हमारी रानी बहुत प्रसन्न होंगी। फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि हे महामंत्री, इन सपेरों को उपहार स्वरूप 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और सम्मानपूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, राजा ने अंगूठी सहित वह टोकरी अपने पास रख लिया। फिर जब शाम हुई और राज दरबार का समय समाप्त हुआ, उसके बाद राजा अपने कक्ष में उस अंगूठी को लेकर जाने लगा और मन ही मन वह सोच रहा था कि आज यह अंगूठी मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। अंगूठी को पाकर रानी बहुत खुश हो जाएंगी। मित्रों, उधर जब रानी अवंती ने देखा कि महाराज आ रहे हैं, तो वह जल्दी से उनके कक्ष में जाती है और राजा के लिए सिंहासन लगा देती। राजा वीरभद्र उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं और फिर राजा के पास रानी अवंती भी बैठ जाती है। फिर राजा वीरभद्र महारानी अवंती से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। राजा की यह बात सुनकर रानी अवंती ने कहा, महाराज, आप ऐसा क्या लाए हैं? फिर राजा वीरभद्र ने वो टोकरी रानी के आगे बढ़ा दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बालक लेटा हुआ था। उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था। वह बच्चा इतना सुंदर था कि रानी उसको एक तक देखती ही रह गई और कहने लगी, महाराज, इसमें तो बहुत ही सुंदर बच्चा लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि एक बच्चा लेटा है, तो राजा वीरभद्र कहने लगे, नहीं प्रिय, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो एक बहुमूल्य नवरत्नों से जड़ित चमचमाती अंगूठी थी। यह एक सुंदर बालक कैसे बन गई? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो राजा ने उस टोकरी में स्वयं देखा तो वास्तव में उस टोकरी में एक बड़ा ही तेजवान बालक लेटा था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि राजा वीरभद्र की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय भगवान से संतान प्राप्ति की भीख मांगते रहते थे। मित्रों, राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन पोषण करेंगे। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा को जो अंगूठी सपेरों ने उपहार में दिया था वह एक सुंदर बालक बन गई है। इधर पुत्र पाकर रानी अवंती बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने राजा वीरभद्र से कहा, हे प्रियवर, यह बालक आपको कहाँ मिला? तभी राजा वीरभद्र ने रानी को बताया कि हे प्रिय, आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर बहुमूल्य नवरत्नों से जड़ित अंगूठी भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते समय वह अंगूठी एक सुंदर से बालक के रूप में बदल गई। मित्रों, जब यह बात राजा अपनी रानी से बता रहे थे तो राजा के कक्ष के बाहर खड़ी दासियां यह बात सुन रही थीं। फिर राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। अब से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यह इस राज्य को संभालेगा और हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। फिर उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। और फिर एक दिन राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है और इस खुशी में महाराज ने सारे नगरवासियों को महल में भोजन का निमंत्रण दिया है। राजा का निमंत्रण मिलते ही सभी नगरवासी महल में आते हैं और भोजन करते हैं। राजा वीरभद्र ने खुश होकर गरीबों को बहुत सा धन दान कर दिया और बदले में उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, पुत्र पाने के बाद राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और वे बड़े ही लाड़ प्यार से उस लड़के को पाल रहे थे। समय के साथ ही साथ वह लड़का बड़ा हो रहा था और कुछ दिनों बाद वह 21 वर्ष का हो गया। तो राजा वीरभद्र के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, क्यों ना इसके लिए कोई सुंदर सी कन्या देखकर इसका विवाह कर दिया जाए। मित्रों, राजा वीरभद्र उस घटना को पूरी तरह से भूल चुके थे कि लड़का उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। राजा ने अपने पुत्र के विवाह की बात रानी अवंती से कही
कि हे प्रिय, अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर सी कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप विवाह कर दीजिए। रानी की बात मानकर राजा वीरभद्र ने अपने पड़ोसी राज्य के राजा सोमदत्त की पुत्री सुलोचना से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। मित्रों, राजा वीरभद्र को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका जो पुत्र है वो एक नाग है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, जिस लड़की से राजकुमार का विवाह तय हुआ था वह बहुत ही चरित्रवान और शास्त्र विद्याओं में निपुण थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ ही गया जिस दिन राजा के पुत्र का विवाह था। फिर राजा वीरभद्र अपने पुत्र को राजसी वस्त्र पहनाकर मनहगे मनहगे हीरे, जवाहरात और मोतियों से थाल सजाकर अपने सैनिकों के साथ बारात लेकर राजा सोमदत्त के राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद राजा बारात लेकर राजा सोमदत्त की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा सोमदत्त राजा वीरभद्र और बारात का खूब अच्छे से स्वागत करते हैं और उसके बाद विवाह का शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। और अगले दिन राजा सोमदत्त अपनी पुत्री को दुखी मन से राजकुमार के साथ विदा कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा वीरभद्र अपनी बहू और पुत्र के साथ अपने राजमहल को लौट आते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय के साथ ही साथ राजा वीरभद्र बूढ़े होते चले जा रहे थे और रानी अवंती भी वृद्ध हो चली थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, कब तक आप राज्य का कार्यभार संभालेंगे? अब समय आ चुका है कि आप अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए। रानी की बात सुनकर राजा वीरभद्र ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि जाओ और इसी समय दरबार में सबको एकत्रित करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक ने सभी को दरबार में एकत्रित किया। फिर राजा वीरभद्र ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों के समक्ष अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो राजा वीरभद्र निश्चिंत होकर के रहने लगे और राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन की बात है, राजकुमारी सुलोचना अपनी दासियों के साथ बातचीत कर रही थी। तभी राजकुमारी की एक दासी राजकुमारी से कहती है कि हे राजकुमारी जी, मैं आपको एक भेद की बात बताती हूं। प्रिय मित्रों, आपको तो पता ही है कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। अब वह दासी राजा वीरभद्र और रानी के बीच कक्ष में हुई वार्तालाप को बताते हुए कहती हैं, हे राजकुमारी जी, आज जब आपके पति आपके पास आए तो आप उनसे पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर राजकुमारी को कुछ समझ में नहीं आया और वह दासी से कहने लगी कि हे दासी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजा वीरभद्र और महारानी अवंती के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका सगा पुत्र नहीं है। आगे वह दासी कहती है, हे राजकुमारी, मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूं कि राजकुमार महाराज वीरभद्र की सगी संतान नहीं है। आप यह बात स्वयं अपने पति से पूछ लेना। प्रिय मित्रों, दासी की ये बातें सुनकर राजकुमारी सुलोचना के मन में अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार शयन कक्ष में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। अब तो राजकुमारी सुलोचना अपने पति का बेसब्री से इंतजार करने लगी। फिर शाम होते ही राजकुमार अपने शयन कक्ष जैसे ही आते हैं तो राजकुमार की पत्नी सुलोचना राजकुमार से पूछने लगती है कि हे प्रियवर, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि हे प्रियवर, आप मुझे यह बताइए कि आपके वास्तविक माता पिता कौन हैं? राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? महाराज वीरभद्र और महारानी ही मेरे माता पिता हैं। तब राजकुमारी सुलोचना बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। अब तो राजकुमारी हठ करने लगी। राजकुमारी के हठ को देखकर राजकुमार बहुत बड़े धर्म संकट में फंस जाता है और सोचने लगा कि जरूर किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा किया है। आज तो यह पूछे बिना मानेगी नहीं। मित्रों,
राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं। तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट कर गई कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। राजकुमार सोचने लगा कि लगता है कि आज मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यह अपनी हठ के आगे नहीं मानेगी। अंत में राजकुमार अपनी पत्नी की जिद के आगे हार जाता है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहां नहीं, यहां से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है और वहां चलकर के मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर राजकुमार ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि मेरा रथ तैयार किया जाए। राजकुमार का आदेश पाकर सैनिक ने तुरंत राजकुमार का रथ तैयार कर दिया। उसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ नदी की तरफ वन विहार का बहाना बनाकर राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उस नदी के किनारे आ जाता है। नदी को देखकर राजकुमारी सुलोचना कहने लगी, हे प्रियवर, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? तब राजकुमार अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि राजहठ, बालहठ और स्त्रीहठ यह बहुत बुरे हठ होते हैं। इनके आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती। फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, राजकुमार के बार बार समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं प्रियवर, आज तो मुझे यह जानना ही है कि आपके वास्तविक माता पिता कौन है। मित्रों, राजकुमारी सुलोचना जब राजकुमार की बात नहीं मानती है तो राजकुमार नदी में नीचे उतर जाता है और कहने लगता है कि हे प्रिय, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन राजकुमारी तो मानो हट ही कर बैठी थी। वो कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार नदी के गहरे जल में उतर जाता है और फिर क्या होता है कि राजकुमार पानी के अंदर जाते ही अपने असली सर्प के रूप को धारण कर लेता है और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन राजकुमारी को दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समाहित हो गया और फिर दोबारा निकलकर बाहर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और राजकुमार वापस बाहर नहीं लौटा तो राजकुमारी सुलोचना घबरा गई और जोर जोर से विलाप करने लगी, क्योंकि अब उसका पति सर्प बनकर कहीं चला गया था। मित्रों, राजकुमारी सुलोचना ने अपने पति को खोजने की बहुत कोशिश की, उसके आने की प्रतीक्षा की, लेकिन वह लौटकर वापस नहीं आया। सुलोचना दुखी होकर अपने सारथी के साथ रथ पर बैठकर राजमहल को वापस लौट आईं और महल में आकर उन्होंने अपनी एक दासी से कहा कि जाओ और महाराज को सूचित कर दो कि राजकुमार जी नदी में डूब गए हैं। राजकुमारी के आदेशानुसार दासी ने जाकर के राजा को यह खबर दी कि महाराज राजकुमार जी नदी में डूब गए हैं। यह खबर सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। फिर राजा वीरभद्र अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ और उस नदी से मेरे पुत्र को खोजकर बाहर निकाल लाओ। राजा का यह आदेश मिलते ही राजकुमारी सुलोचना मंत्री और भारी संख्या में सैनिकों के साथ उस नदी पर जाते हैं और अपने राजकुमार को नदी में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। मित्रों, क्योंकि वो तो एक सर्प था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वो अपने लोक को वापस लौट गया था। अंत में उदास होकर राजकुमारी अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ वापस अपने महल को लौट आती है। राजा वीरभद्र तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। अब तो राजा अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी रहने लगा और इधर राजकुमारी सुलोचना अपने आप को मन ही मन कोस रही थी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरी ही कर्मों के कारण आज मेरे पति मुझसे दूर चले गए। यदि मैं उनसे हठ ना करती और उनसे उनके माता पिता के बारे में ना पूछती तो शायद आज मेरे पति मुझसे दूर नहीं होते। फिर वह एक दिन अपने मन में विचार कर रही थी कि कैसे वह अपने पति को दोबारा से प्राप्त करे। तभी अचानक से उसके मन में एक विचार आया और उसने सारे नगर में यह घोषणा करा दिया कि जो भी व्यक्ति आकर कोई नई बात मुझे बताएगा, मैं उसे बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दूंगी। राजकुमारी की इस घोषणा को सुनने के बाद महल में लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग आते और तरह तरह की कहानी सुनाते और बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले जाते।
कोई रामायण की कथा सुना रहा था तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां और किस्सों को सुनती रहती थी और बदले में स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्हें भेज देती। इस तरह सब कुछ चलता रहा। एक दिन की बात है। एक बूढ़ा आदमी अपनी पुत्री के घर से अपने घर को वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सूनसान जंगल मिला। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते हुए अपने घर की तरफ चला आ रहा था, परंतु जंगल बहुत बड़ा था, इसलिए उसे जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह बूढ़ा आदमी मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके वह बूढ़ा आदमी एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब मध्य रात्रि का समय होता है तो उसने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में झाड़ू लेकर आता है और जंगल में उस स्थान पर झाड़ू लगाने लगा और उस स्थान को साफ कर दिया। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत सी चटाई लेकर आया और जंगल में चटाई बिछा दी। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गईं। फिर 2 सिंहासन आते हैं। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वह जगह एक बहुत सुंदर स्थान में बदल जाता है। मित्रों, वह बूढ़ा आदमी घने वृक्ष पर छिपकर बैठा था और यह सब दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। यह सब देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि पता नहीं आज मैं जीवित बचूंगा या नहीं। मित्रों, थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उसके कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। सभी दरबारियों ने दरबार में उनका स्वागत किया। उनके बीच कुछ मंत्रणा और चर्चाएं होने लगीं। मित्रों, वह जो राजकुमार था, उस नागराज का पुत्र था, वह अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा था और सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। जब राजकुमार ने विवाह का नाम सुना तो उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और वह बूढ़ा आदमी उन सभी की बातों को घने वृक्ष पर बैठकर सुन रहा था और मन में सोचने लगा कि ना जाने ये सभी किस बात की चर्चा कर रहे हैं और पता नहीं यह कौन से लोग हैं। साथ ही साथ वह बूढ़ा आदमी डर भी रहा था। उसे लग रहा था कि आज यह उसके जीवन का अंतिम दिन है। वह बूढ़ा व्यक्ति उस वृक्ष पर बैठकर उनके जाने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सभा समाप्त हो जाती है और सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं, परंतु वह नागराज और उनका पुत्र वहां से चलकर उस घने वृक्ष की तरफ गए। वह वृद्ध आदमी ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि यह तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है इन्हें पता चल गया है, अब तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर वह बहुत घबरा जाता है, परंतु वह युवराज उस घने वृक्ष की जड़ में बैठ करके कुछ देर तक अपनी पत्नी सुलोचना को याद करके बहुत रोया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद हाय सुलोचना, हाय सुलोचना, ऐसा कहने के बाद वो युवराज भी वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद सवेरा हो जाता है और वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद अपने घर की ओर चल देता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूं और राजकुमारी सुलोचना भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को राजकुमारी को बताई जाए और उनसे बदले में बहुत सा धन लिया जाए। ऐसा विचार करके वो बूढ़ा आदमी अपने घर न जाकर सीधा राजमहल में राजकुमारी के पास गया। उस समय राजकुमारी मंडप में बैठी थी और चारों तरफ उनके बहुत से लोग बैठे थे। वे सभी राजकुमारी को अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। उस मंडली में एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह राजकुमारी से कहने लगा कि राजकुमारी जी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूं, परंतु राजकुमारी जी, मैं इस घटना को सुनाने के लिए आपसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। आप मुझे वह आंखों देखी घटना सुनाइए मित्रों। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, राजकुमारी जी, मैं अपनी पुत्री के घर से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक घना जंगल मिला। मैं जब उस जंगल से गुजर रहा था
तो रात ज्यादा होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। उस घने जंगल में मैं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। फिर मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उस दरबार में बहुत से व्यक्ति थे और उस नागराज का एक युवराज भी था जो सिंहासन पर अपने पिता के साथ बैठा हुआ था। मैं यह सब दृश्य वृक्ष पर से छिपकर देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब सभा समाप्त हुई तो राजा का पुत्र जो युवराज था वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया और वह रथ से उतरा और वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर तक हाय सुलोचना कहकर रोता रहा। उसके बाद वह अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी ने सुनी तो वह उसे बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां जीवन भर बैठकर खाएंगी। बस आप उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। कहता है, हे राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपको मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रही हूं। यदि आप मुझे उस स्थान तक पहुंचा दोगे तो मैं आपको ऐसी ही और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दूंगी। मित्रों, धन पाकर वो बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है और वह राजकुमारी सुलोचना के साथ उस घने जंगल की तरफ चल देता है। और उसी स्थान पर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी जी, मैंने इसी घने वृक्ष के ऊपर बैठ कर के सब दृश्य देखा था। राजकुमारी बोली, ठीक है बाबा जी, आज मैं भी इस वृक्ष के ऊपर बैठकर उस दृश्य को देखूंगी। मित्रों, इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और राजकुमारी सुलोचना उस घने वृक्ष के ऊपर छिपकर बैठ जाते हैं और उस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है, ना कोई नाग आता है। फिर राजकुमारी उस बूढ़े आदमी पर बहुत क्रोधित होती है और कहती है, बाबा, तुमने धन के लालच में आकर मुझसे झूठ बोला है। मैं इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी बहुत डर जाता है और घबराते हुए कहने लगा, नहीं राजकुमारी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। राजकुमारी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? जैसा तुम बता रहे थे वैसी घटना क्यों नहीं घटित हुई? राजकुमारी की यह बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, राजकुमारी जी, यह मैं भी नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए। मित्रों, उस दिन राजकुमारी सुलोचना निराश होकर अपने राजमहल को वापस लौट आती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात अपने एक मित्र से बताई जो कि एक ज्योतिषी था। फिर उस ज्योतिषी ने बताया कि हे मित्र, उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर नाग, गंधर्व और देवी देवताओं की सभाएं आयोजित होती हैं। फिर उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, हे मित्र, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अपने मित्र के पूछने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने ज्योतिषी मित्र से सारी सच्चाई बता दिया। फिर उस ज्योतिषी ने कहा, मित्र, अगली पूर्णिमा की तिथि जब आए तो तुम राजकुमारी जी को लेकर उस स्थान पर जाना। मित्रों, अपने मित्र की बात मानकर वह बूढ़ा व्यक्ति पूर्णिमा के दिन का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और जब अगले माह पूर्णिमा का दिन आया तो वह बूढ़ा व्यक्ति हिम्मत जुटाते हुए राजकुमारी के पास गया और बोला कि हे राजकुमारी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलिए। मैं आज आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर राजकुमारी सुलोचना उसके साथ जंगल की ओर चल देती है। वहां पहुंचकर राजकुमारी और वह बूढ़ा आदमी उस घने वृक्ष की डाल पर छुपकर बैठ जाते हैं। जब मध्य रात्रि का समय नजदीक आता है तो वे देखते हैं कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ चुका है। उसने झाड़ू लगाया, उस स्थान की साफ सफाई की। फिर थोड़ी देर में वहां बहुत सी कुर्सियां और 2 सिंहासन आ जाते हैं। चारों तरफ मंडप सज जाता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, राजकुमारी जी, अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया होगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने यही सब घटना उस दिन देखा था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं,
हे देवर्षि नारद जी। राजकुमारी सुलोचना उस दृश्य को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उन्हें यह सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय बाद राजकुमारी सुलोचना का पति अपने पिता नागराज के साथ आता है और सिंहासन पर बैठ जाता है, लेकिन आज भी उसका चेहरा बहुत उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। राजकुमारी ने अपने पति को देखा तो पहचान गई और उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगी कि बाबा जी यही मेरे पति हैं, परंतु अब मैं इनको दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकती हूं। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के ऊपर से उतरकर नीचे आती है और उस घने वृक्ष के पीछे छुप जाती है। उधर वो बूढ़ा आदमी यह सब देखकर बहुत डर रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। उस बूढ़े व्यक्ति के कहने पर राजकुमारी सुलोचना सभा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। काफी इंतजार करने के बाद सभा समाप्त हुई तो सभी लोग वहां से चले गए और नागरूपी राजकुमार फिर से उस घने वृक्ष के पास आकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी सुलोचना डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर सर्प का था और आधा मनुष्य का था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी अपने आप को नहीं रोक पाई और वृक्ष के पीछे से निकलकर राजकुमारी अपने पति के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से राजकुमारी सुलोचना को सामने खड़ा देख राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए कहने लगा, राजकुमारी तुम यहां क्या कर रही हो? फिर राजकुमारी ने कहा, हे प्रियवर, मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, प्रिय, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहां जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इन सभाओं में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं, और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अपनी उसी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। वैसे भी तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत समझाया था कि मुझसे मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी सुलोचना जोर जोर से रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा राजकुमार से मांगने लगती है। फिर राजकुमार नागराज कहते हैं, हे राजकुमारी, यह रोने का समय नहीं है। यदि तुम मुझे दोबारा से पाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यदि तुमने वह काम पूर्ण कर लिया तो शायद मैं तुम्हें दोबारा से प्राप्त हो जाऊं, परंतु याद रहे वह काम बहुत कठिन है। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी सुलोचना ने कहा, हे प्रियवर, आपको दोबारा से पाने के लिए मुझे क्या काम करना होगा? मैं आपको पाने के लिए चाहे जितना भी कठिन कार्य हो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर राजकुमार बोला, प्रिय, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है। जाने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें क्या उपाय करना होगा। मित्रों, राजकुमार उपाय बताते हुए कहता है, हे प्रिय, तुम्हें अगली पूर्णिमा के दिन इसी प्रकार यहां आकर के बैठना होगा, और जब यहां सभा लगने लगे तो तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके पीछे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के पीछे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर मुझे महाराज से मांग लेना और मैं तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से अदृश्य हो जाता है और राजकुमारी और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने राज्य को लौट आते हैं। अब तो राजकुमारी सुलोचना अगली पूर्णिमा की तिथि का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। इधर राजा वीरभद्र अपने पुत्र के शोक में दिन रात दुखी रहते थे। मित्रों, अब तो राजकुमारी सुलोचना कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया था। अब तो वो ना किसी की कोई बात सुनती थी और ना ही किसी से बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूर्णिमा की तिथि आ गई। राजकुमारी सुलोचना मन ही मन में विचार करने लगी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगी। फिर राजकुमारी ने अपनी दासियों से अपना बहुत ही सुंदर श्रृंगार कराया। श्रृंगार कराने के बाद राजकुमारी उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर उसी स्थान पर घने वृक्ष के पास पहुंच जाती है और उस वृक्ष के ऊपर छुपकर दोनों बैठ जाते हैं और सभा के लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर मध्य रात्रि आरंभ होते ही दोबारा से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाया,
उसके बाद बहुत सी कुर्सियां आ गईं और 2 सिंहासन आ जाते हैं। मौका पाकर राजकुमारी उस घने वृक्ष से उतरकर सिंहासन के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे वहां लोग आने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो कि नागों का राजा था, वो भी आ जाता है और अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। फिर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। वो राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। फिर सभा में राजकुमार के विवाह की चर्चा जैसे ही आरंभ हुई, राजकुमारी सुलोचना को मौका मिल गया। वो तुरंत ही सिंहासन के पीछे से निकलकर नागराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मित्रों, अचानक से एक स्त्री को सभा में आया देख सभी लोग सन्न रह जाते हैं। फिर नागराज ने कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? तुम नहीं जानती हो कि हम सब नाग हैं और नाग कितने जहरीले होते हैं। यह तुम्हें देखकर जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर के राजकुमारी सुलोचना कहने लगी, हे महाराज, मुझे किस बात का डर होगा? मैं तो आपकी पुत्रवधू हूं। आपके पुत्र मेरे पति हैं। ना मानो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र से पूछा कि युवराज, यह कन्या कौन है? क्या यह सच कह रही है? फिर राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर एक पिटारे में बंद करके मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नवरत्न जड़ित अंगूठी का रूप धारण कर लिया। फिर उन सपेरों ने वह नवरत्न जड़ित अंगूठी को महाराज वीरभद्र को उपहार में दे दिया। तो मैंने सोचा कि राजा के कोई पुत्र नहीं है। यह सोचकर मैंने अपनी माया से अपना रूप बदल लिया और मैं एक सुंदर बालक बन गया और कई साल महाराज वीरभद्र के यहां रहता रहा। राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो इस सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वास्तविक माता पिता के बारे में पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान था वहां इसे अपने साथ लेकर गया और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और फिर मैं अपने परिवार के पास चला गया। ये बात जब महाराज नागराज ने सुनी तो वह कहने लगे कि देवी, क्या यह सच कह रहा है? तो राजकुमारी सुलोचना ने कहा, हां महाराज, ऐसा ही हुआ था। ये सच कह रहे हैं। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, परंतु अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। राजकुमारी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को बहुत डांटा और क्रोधित होकर कहा, युवराज, तुमने पहले तो हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने इस स्त्री के साथ अन्याय किया है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नागराज ने राजकुमारी सुलोचना को उसका पति प्रदान कर दिया। फिर वह राजकुमार मनुष्य के रूप में आ गया। उसके बाद राजकुमारी सुलोचना और राजकुमार ने अपने पिता नागराज से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपने महल को वापस आ गए। जब राजकुमार महल में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा वीरभद्र की पुत्र वियोग में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब राजकुमार महाराज के पास पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्हें समस्त बीमारियों से अभी अभी छुटकारा मिल गया हो। राजा ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। इस खुशी के उपलक्ष्य में पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा वीरभद्र ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा वीरभद्र और रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमारी सुलोचना अपने खोए हुए पति को दोबारा से पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। प्रिय मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि स्त्री, चाहे कितनी ही प्यारी हो, अगर उसने हठ कर लिया
तो उसकी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, चाहे आपके प्राण ही क्यों न चले जाएं। हे देवर्षि, मनुष्य को जीवन में कभी भी ऐसी कोई भी बात दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवारजनों पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। और जिन बातों के कहने से घर में लड़ाई झगड़े होते हो और पति पत्नी के बीच रिश्तों के टूटने का डर हो, वो बात कभी भी अपनी पत्नी से न बताए, चाहे वह कितनी भी चरित्रवान और पतिव्रता क्यों ना हो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। मित्रों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।